आओ सुनाता हूं आपको उडुपी नरेश और श्री कृष्ण की वह अमृतमय लीला वाली कथा को। महाभारत का युद्ध केवल धर्म अधर्म का युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा महासमर था जो पूर्ण आर्यव्रत को प्रभावित कर रहा था। इसे निसंदेह प्रथम विश्व युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसने किसी न किसी रूप में भागीदारी ना की हो। केवल दो प्रमुख व्यक्तित्व इस युद्ध से अलग रहे, श्री बलराम और रुक्मी। पर एक और राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी निर्दोष और शांत भूमिका में रहा। वह था दक्षिण भारत का उडुपी राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहते थे और अपने पक्ष में सम्मिलित करने हेतु प्रयास करने लगे। परंतु राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, सभी युद्ध के लिए तैयार है, पर क्या किसी ने सोचा है कि इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप निसंदेह अत्यंत बुद्धिमान है। मुझे अनुमान था कि आपके मन में कोई योजना अवश्य है। कृपया अपने विचार साझा करें। राजा बोले, हे वासुदेव, मैं भाइयों के मध्य इस विनाशकारी युद्ध को उचित नहीं मानता, इसलिए इसमें भाग नहीं लेना चाहता। परंतु युद्ध अब अपरिहार्य है, अतः मेरी इच्छा है कि मैं दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूं। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। आपकी कुशलता और नेतृत्व में ये प्रबंधन सहज होगा। मैं जानता हूं कि इस कार्य के योग्य केवल दो ही हैं, आप और भीम, पर भीमसेन तो रणभूमि में होंगे, अतः आप ही इस कार्य को संभालें। राजा ने सहर्ष ये दायित्व स्वीकार किया। पहले दिन से ही भोजन का ऐसा संतुलित प्रबंध हुआ कि दिन के अंत तक एक दाना अन्न भी व्यर्थ नहीं जाता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और योद्धा मारे जाते गए, भोजन की मात्रा भी उसी के अनुसार घटती गई, पर इतनी सटीकता के साथ कि सब चकित रह गए। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के दिन उन्होंने उडुपी नरेश से यह रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सम्राट, जैसा आपने अपनी जीत का श्रेय श्री कृष्ण को दिया है, वैसे ही मेरे भोजन प्रबंधन का चमत्कार भी उन्हीं का ही प्रताप है। फिर उन्होंने वास्तविक रहस्य बताया। मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण के शिविर में गिनकर मूंगफली रखता और युद्ध के बाद गिनता कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई। जितनी मूंगफली वे खाते, ठीक उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते। उसी अनुमान पर मैं भोजन की व्यवस्था करता। यह सुन सभी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण के दिव्य संकेत और उडुपी नरेश की बुद्धिमत्ता ने इस विशाल युद्ध के पीछे एक और अद्भुत अध्याय जोड़ दिया। यह कथा आज भी कर्नाटका के उडुपी कृष्ण मंदिर में सुनाई जाती है, जहां यह माना जाता है कि मंदिर की स्थापना उडुपी नरेश ने की थी, जिसके बाद में श्री माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया।